Hello friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all today's session. Yes friends, today we are going to discuss detecting errors. जी, आप किसी भी टेस्ट में बैठकर देखें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, हर किसी टेस्ट में कॉमन एरर का मिलना लाजमी है। ये वो कंसेप्ट है जिसके बिना आपका पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका एनडीए का टेस्ट हो, स्पेशली एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, इवन आपके सीटेड एस्टेट में भी कॉमन एरर्स देखने को मिलते हैं। सो ये वो टॉपिक है दोस्तों जो आज हम यूं चुटकियों में कंप्लीट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ना केवल हम इन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, बल्कि इनमें जो जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं वो भी हम कंसेप्ट विद एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। देखिए, हम बात करें अगर डिटेक्टिंग एरर की, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, बहुत मुश्किल होता है इसको समझ पाना, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जिनको बहुत इजीली जिनको समझकर बहुत इजीली आप इन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि एरर्स आते कहाँ से हैं। बेसिकली एरर्स आपके टेंसेस में से आते हैं, ठीक है। वो टेंसेस से आ सकते हैं, वो वॉइस से आ सकते हैं, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, वो मॉडल्स से आ सकते हैं, वो आपके इडियम फ्रेजेस से आ सकते हैं, वो प्रेपोजिशन से आ सकते हैं। वैसे तो कहने को बेसिक जितनी भी ग्रामर है वो सारी ग्रामर में से आपके एरर्स आ सकते हैं। सो एरर एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो सॉल्व करने से पहले आपको जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक प्लस फंक्शनल, देखिए ग्रामर दो तरह की होती है, एक बेसिक ग्रामर, एक फंक्शनल ग्रामर। बेसिक ग्रामर में आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, राइट। और फंक्शनल ग्रामर में जो जनरल फंक्शनल ग्रामर है, जिसमें आपके नरेशंस हैं, मॉडल्स हैं, वो सारे नॉन फाइनाइट्स हैं, वॉइसेस हैं, वो सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं फंक्शनल ग्रामर में। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एरर्स की बात करेंगे, वो इजीली कैसे फाइंड आउट करें, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखे हुए 5 सेंटेंसेस जो बहुत ही इजी हैं एंड डायरेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई टोल्ड हिम दैट, पार्ट 1 ए, आपको एरर बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर हो सकता है। ए पार्ट है आई टोल्ड हिम दैट, बी पार्ट है ही कुड, सी पार्ट है गो होम एंड डी पार्ट है बाय ऑल मीन, और ई है नो एरर। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से कौन से में एरर है। देखिए एक बार पढ़िए आप ध्यान से कि कौन से पार्ट में, पार्ट ए में एरर है, बी में, सी में या डी में। पार्ट ए जो यहाँ तक है, पार्ट बी यहाँ तक, और पार्ट सी यहाँ तक, और पार्ट डी जो है वो यहाँ तक है। और अगर कोई एरर नहीं है तो यू नीड टू से नो एरर, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं, आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम, अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना गया है, नरेशन चेंज किया गया है, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम दैट, इसमें कोई एरर नहीं है। जब हम सैड टू को चेंज करते हैं तो टोल्ड में बदलता है, हिम दैट, अब कमेंट को हटाते हैं तो दैट आता है, तो यहाँ तक कोई एरर नहीं है। ही कुड, ही कैन गो होम, तो जब हम चेंज करेंगे ही कुड गो होम, कुड आ जाता है, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। गो होम, जब मॉडल्स होते हैं दोस्तों, जहाँ भी मॉडल्स होंगे तो हमेशा उनके साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं V1, सो गो, ये भी कोई एरर नहीं है। तो एरर आता है कहाँ पे, बाय ऑल मीन। अब ये क्या है, एरर है डी में, बिल्कुल एरर है डी में। सो बाय ऑल मीन, इसका मीनिंग क्या बनता है ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ये एक ईडियम है, एक फ्रेज, एक मुहावरा है। बाय ऑल मीन का मतलब क्या होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये कंसेप्ट हम बिल्कुल क्लियर करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ हुआ, पहली बात तो डी में एरर है। अब एरर क्या है और क्यों है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने बहुत सारे वीडियोस और भी देखे होंगे जहाँ पे ये तो बता दिया जाता है कि एरर यहाँ पे है, बट ये कभी नहीं बताया जाता कि एरर क्यों है। और जब तक आप क्यों है एरर नहीं पता कर पाते तो आगे भी ऐसी गलतियाँ बनी रहेंगी। तो हम यहाँ पे एक रट्टा मारने वाली ग्रामर नहीं सीखने वाले हैं, हम एक लॉजिकल, एक रीजनिंग सीखने वाले हैं कि क्यों है। तो चलिए जानते हैं, बाय ऑल मीन्स दोस्तों, बाय ऑल मीन्स, जैसा कि मैं अभी क्या निकल रहा है मेरे ज़बान से, बाय ऑल मीन्स। तो पहली बात कि जो करेक्ट जो ईडियम है, सही मुहावरा क्या है, बाय ऑल मीन्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा। पहली बात तो ये एरर है, बाय ऑल मीन नहीं होता, बाय ऑल मीन्स आएगा, बाय ऑल मीन्स ऐसा आएगा यहाँ पे, ये करेक्ट ईडियम बन जाता है,
ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? बाय ऑल मीन्स का मीनिंग होता है श्योर, डेफिनेटली, आपकी खुशी से। तो कहना चाहता है कि मैंने उसे कहा कि वह जा सकता था, अगर वो घर जा सकता था। बाय ऑल मीन्स डेफिनेटली, बाय डेफिनेटली श्योर, निश्चित तौर पे वो घर जा सकता था, अपनी खुशी से घर जा सकता था। तो इसका मीनिंग होता है बाय ऑल मीन्स अपनी खुशी से या डेफिनेटली। तो इस फ्रेज का मीनिंग हम ये है। तो एरर यहाँ पे डी है, और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि बाय ऑल मीन्स आएगा, ना कि बाय ऑल मीन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर द टू ब्रदर्स आर हैविंग देयर हैंड एट द डैगर्स, नो एरर। तो अभी आपको इसमें से एरर छांटना है कि कहाँ पे गलती है। फर्स्ट पार्ट, आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, यहाँ तक ए में भी कोई एरर नहीं है और बी में भी, ऑफ देयर फादर, उनके पिता की मौत के बाद, कोई एरर नहीं है। द टू ब्रदर्स, दो भाइयों ने, क्या? आर हैविंग, दो हैं तो आर ऑब्वियसली आना है, प्लूरल, दो भाइयों की बात हो रही है तो आर आएगा, यहाँ भी एरर नहीं है। तो एरर कहाँ पे है? हैविंग देयर हैंड एट द डैगर्स। हैविंग देयर हैंड एट द डैगर्स का मीनिंग क्या है, पहले ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर अगर कोई नो एरर है तो नो एरर करेंगे। तो व्हाट डज इट मीन, ये मीनिंग निकल कर क्या आता है? देखिए, जैसे कि हमने ऊपर बात की एक ईडियम की, तो दोस्तों ये भी एक ईडियम है, ये भी एक मुहावरा है। क्या? कौन सा? हैविंग एट हैंड एट द डैगर्स। एट द डैगर्स नहीं होता, एट द डैगर्स ड्रॉन होता है, एट द डैगर्स ड्रॉन। एट द डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग होता है कि बहुत ज्यादा एंग्री होना। एट डैगर्स, डैगर्स वैसे दोस्तों छुरा होता है, मीन्स कोई चाकू कोई छुरा, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए छुरा घोंपने को रेडी हैं। तो डैगर्स ड्रॉन, पहले तो कंप्लीट ये होगा, और दूसरा इसका मीनिंग होता है कि दोनों बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब एक दूसरे को मारने को उतारू हैं बिल्कुल। तो लाइन क्या बनी, सेंटेंस क्या बनता है कि उनकी पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई आपस में एक दूसरे को मारने को रेडी रहते हैं, मारने को उतारू रहते हैं। तो क्या होगा? एट द डैगर्स ड्रॉन। और इसका मीनिंग क्या बनता है इस मुहावरे का? एंग्री। तो ये आपका आंसर। इसका एरर कहाँ पे आया? तो एरर रहेगा दोस्तों इसका डी में, ठीक है, हैविंग देयर हैंड एट द डैगर्स ड्रॉन, एरर रहेगा आपका डी में, ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर करने की। अगर आपको इजीली प्रॉपरली समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चले चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ही एडेड इंसल्ट टू हिज वुंड्स बाय मेकिंग सरकास्टिक कमेंट्स, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही एडेड इंसल्ट, ही एडेड इंसल्ट, उसने इंसल्ट ऐड की टू हिज वुंड्स, उसके जख्मों पे। कई बार इसको लोग वाउंड्स या कुछ और पढ़ते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वुंड्स, राइट, वुंड्स। दोस्तों हम ग्रामर के साथ साथ अगर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान करें, अगर हम ग्रामर भी सीख रहे हैं, वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, तो क्या होगा? ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी, राइट। सो वुंड्स बाय मेकिंग सरकास्टिक कमेंट्स। सरकास्टिक कमेंट्स होता है किसी पे कमेंट करना, एक व्यंग्यात्मक कमेंट करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि एक जला कटा कमेंट करना। तो देखिए, चले चलते हैं कि कहाँ पे एरर है। लेट्स सी, ही एडेड इंसल्ट, उसने इंसल्ट ऐड की टू हिज वुंड्स। तो मेन एरर कहाँ पे हुआ? ही एडेड इंसल्ट बी में, टू हिज वुंड्स। टू हिज वुंड्स नहीं होता, एक्चुअली ये भी एरर जो है ये भी ईडियम का है, ये भी क्या है? ईडियम से एरर है। और टू हिज वुंड्स की जगह क्या होगा? टू हिज इंजरीज, टू हिज इंजरीज बाय मेकिंग सरकास्टिक कमेंट्स। तो एरर कहाँ पे हुआ? बी में। देखिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एरर है तो हम मार्क करेंगे ए, अगर हमें सर्कल करना होगा तो ए सर्कल करेंगे। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ऑब्वियसली कहाँ पे एरर है? बी में। हमें कहाँ पे सर्कल करना होगा? बी में। और यहाँ से बाय मेकिंग में है तो सी, एंड सरकास्टिक कमेंट्स में तो डी, और एरर नहीं है तो ई में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी। कहाँ पे एरर है? टू हिज इंजरीज, टू हिज इंजरीज, टू हिज वुंड्स की जगह। तो इसका अच्छा, इसका मीनिंग क्या बनता है?
ही एडिड इंसल्ट टू हिज इंजरीज। एडिड इंसल्ट टू हिज इंजरीज का मीनिंग होता है दोस्तों कि पहले तो उसने उसको हार्म किया, पहले तो उसने उसको हार्म किया, हानि पहुंचाई, मारपीट की, फिर उसके बाद उसने उसकी फीलिंग्स को भी हार्म किया, उसकी फीलिंग्स को भी हर्ट किया। गेटिंग इट? तो क्या है, एडिड, ही एडिड इंसल्ट टू हिज वुंड्स की जगह टू हिज इंजरीज, यानी कि उसने पहले उसको वैसे हार्म किया फिजिकली और फिर उसको उसकी फीलिंग्स को भी हर्ट किया। तो इसका करेक्ट मीनिंग होता है एडिड हिज इंजरीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ फ्रॉम डिंट ऑफ हार्ड वर्क नो एरर। देखते हैं, ही हैज अचीव्ड, ही सिंगुलर है, क्या है, ही सिंगुलर है, और जब ही सिंगुलर होता है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, ही हैज़ अचीव्ड, तो ही हैज़ अचीव्ड, कोई एरर नहीं है। ठीक है, सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस इन लाइफ, लाइफ में सक्सेस अचीव कर चुका है यहाँ भी, यानी कि ए में कोई एरर नहीं है, बी में कोई एरर नहीं है। फिर सी आता है, फ्रॉम डिंट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क में भी एरर नहीं है। अब फ्रॉम डिंट ऑफ, देखिए एक्चुअल क्या होता है, जहाँ भी आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप थोड़ी बहुत वोकैबुलरी वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ पे कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो आपको ऑब्वियसली सी में कुछ अटपटा लग रहा होगा। फ्रॉम डिंट ऑफ, ये भी एक इडियम है और ये एक्चुअली गलत इडियम है। यहाँ पे जो प्रिपोजिशन आई है फ्रॉम की जगह आएगा बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, क्या है, ये प्रिपोजिशन फ्रॉम की जगह बाय आएगा, तो बाय डिंट ऑफ ये भी एक इडियम है और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, बाय डिंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ड्यू टू, या आप कहें बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, तो उसे ही हैज अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ, उसे लाइफ में सक्सेस मिली है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के द्वारा, हार्ड वर्क के माध्यम से, हार्ड वर्क के कारण। सो दैट्स वाई बाय डिंट ऑफ जो है वो करेक्ट जो इडियम होता है, ना कि फ्रॉम डिंट ऑफ। तो इसका आंसर रहेगा बाय, एरर रहेगा यहाँ पे सी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही बर्न्ड अ फायर एंड स्टार्टेड रोस्टिंग द चिकन। स्टार्टेड, स्टार्ट किया, सेकेंड फॉर्म, राइट। रोस्टिंग ये क्या है, एक रोस्ट प्लस आईएनजी वर्बल नाउन का काम कर रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं जीरेंड, इसको क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ वर्ब है। तो रोस्टिंग द चिकन, चिकन को भूनना उसने स्टार्ट किया। तो एरर अभी तक हमें नहीं मिला है, एरर कहाँ पे है, एक्चुअली एरर कहाँ पे है, वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मीन्स ए में, ए में ही बर्न्ड अ फायर की जगह होता है ही किंडल्ड अ फायर, ही किंडल्ड अ फायर, और अ फायर नहीं, ही किंडल्ड फायर एक्चुअली, गेटिंग इट, ही किंडल्ड फायर। तो बर्न्ड फायर की जगह होगा किंडल्ड फायर। एक्चुअली किंडल्ड फायर का मीनिंग होता है धीरे धीरे किसी आग को सुलगा के फिर उस पर काम करना स्टार्ट करना, आग जला के स्टार्ट करना। तो बर्न्ड अ फायर नहीं होता एक्चुअली, जो प्रॉपर, कई बार क्या होता है, कई एक्सप्रेशंस हैं जो हम ऐसे ही जनरल कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, बट इन रियल सेंस दे आर यूज्ड इन अ प्रॉपर वे, इन अ डिफरेंट वे, उनको एक अलग तरीके से यूज़ करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ही बर्न्ड फायर की जगह ही किंडल्ड फायर होगा। ठीक है, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैंने कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एरर्स, and if you like it, so please you can like, comment and you can subscribe also for further updates. Till then, bye bye.